हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस मांगा एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था फिफ्थ प्रिंस के युंच बोल रहे होते कि मुकोन को गिरफ्तार कर लिया गया है क्योंकि वो लड़की के साथ में सिस्टम करते हुए नेकेड पाया गया है। क्रिश बोल रहा होता है आखिर ये कैसे हो सकता है। कहानी सुनाने वाला बोल रहा होता है कि क्रिश ने मुकोन से बोला था कि कैपिटल में आने के बाद में किसी के ऊपर भी भरोसा मत करना। कैपिटल में आने के बाद में मुकोन का सिर्फ एक ही दोस्त बना, वो है बुक सेलर हुआंग। लेजेंड ऑफ डोंगली बुक बेचते हुए हुआंग पकड़ा गया था, जिसकी वजह से उसे बहुत सारे लॉसेस हो गए, वो बर्बाद होने वाला था। लेकिन मुकोन ने उसको अपनी बुक बेचने का मौका दिया, जिससे कि उसको 3 महीने के अंदर 2 साल का प्रॉफिट हो गया। हुआंग रोज मुकोन से मिलने के लिए आता है, इसी वजह से उन लोगों की दोस्ती काफी ज्यादा पक्की हो गई। फिर एक दिन हुआंग ने मुकोन से बोला डिनर पे आने के लिए, लेकिन अपने ब्रदर इन लोग की बात को मानते हुए मुकोन ने मना कर दिया। फिर हुआंग के उदास चेहरे को देखते हुए मुकोन ने सोचा कि मैं एक बार ब्रदर इन लोग की बात को नहीं मानूंगा। एक बार ना मानने की वजह तो कुछ भी नहीं होगा ना। फिर वो हुआंग के घर पे आया, उसने बहुत सारी पार्टी करी, पर जब उसने आँख खोली तो वो सिस्टम करते हुए पाया गया। कहानी सुनाने वाला बता रहा होता है यू किंगडम के अंदर जितने भी सिटी लॉर्ड्स है वो 6 या 7 रैंक के ऑफिसर्स है। वही जो सिटी के काउंटी मजिस्ट्रेट्स है वो सभी उनसे कम से कम 3 या 4 लेवल ऊपर है। और जो वालेन काउंटी का मजिस्ट्रेट है वो क्रिस का बहुत ही बड़ा दुश्मन है। ये वही मजिस्ट्रेट है जो कि वेनुआ के साथ में आए थे क्रिस को अरेस्ट करने के लिए, पर क्रिस ने दिखा दिया था कि उसको स्मॉल पॉक्स हुआ है। इसी वजह से ये लोग डर के मारे भाग गए थे। उसके बाद से मजिस्ट्रेट काफी दिन तक शॉक में रहे थे। उनको पता चल गया था कि यहाँ पे क्रिस ने स्मॉल पॉक्स की बीमारी का नौटंकी करी है। इसी वजह से उनको लगा कि उस दिन क्रिस ने उन लोगों की काफी ज्यादा बेइज्जती करी थी। आगे हमें फिफ्थ प्रिंस के घर का सीन दिखाया जाता है। फिफ्थ प्रिंस बोल रहा होता है मिस्टर वांग, मुझे पता नहीं कि इस मैटर के पीछे कौन है, लेकिन मुकोन को जाने दीजिए, उसने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया। मजिस्ट्रेट बोल रहे होता है यो हाइनेस फिफ्थ प्रिंस, क्या आप मजाक कर रहे हैं? आपका दोस्त यहाँ पे सिस्टम करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है, तो आखिर हम उसको ऐसे ही कैसे छोड़ सकते हैं? फिफ्थ प्रिंस चिढ़ते हुए बोल रहे होते हैं मिस्टर वांग, क्या आप सच में मुकोन को नहीं छोड़ने वाले? मिस्टर वांग सोच रहे होते ये बंदा यहाँ पे दिखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ये कभी भी बहुत ही आगे तक नहीं पहुँच पाएगा। मैं तो अभी भी ये बोल सकता हूँ कि अभी एक ऐसा इंसान है जिसके पास में बिल्कुल भी पावर नहीं है। अगर मैं अभी इसकी रिस्पेक्ट करूँ तो सिर्फ और सिर्फ किंग का बेटा समझ के, पर अगर मैं इसकी रिस्पेक्ट ना भी करूँ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि किंग को इससे फर्क नहीं पड़ता। मिस्टर वांग बोल रहे होते एक नोबल के बेटे के हिसाब से मुकोन ने बहुत ही घटिया काम किया है। सच में काफी ज्यादा शॉकिंग था। अगर मैंने इसको जाने दिया तो आखिर मैं किंग को क्या एक्सप्लेन करूंगा, और आखिर मैं पूरी दुनिया को क्या बताऊंगा? साथ ही मैं उस लड़की को क्या जवाब दूंगा जिसको इस लड़के ने ह्यूमिलिएट किया है? फिफ्थ प्रिंस, मैं आपको एडवाइस कर रहा हूँ कि आप इस मैटर से दूर ही रहिए। आपका इस मैटर के अंदर एंटर करना बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। चेते हुए फिफ्थ प्रिंस सोच रहा होता है ये सिर्फ एक काउंटी मजिस्ट्रेट है, वही मैं मोनार्क का बेटा हूँ, आखिर ये मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकता है? ये यहाँ पे मेरे मुंह पे मेरी बेइज्जती कर रहा है। अगर यहाँ पे मेरा छोटा या बड़ा भाई होता तो उनके सामने इन लोगों का मुंह नहीं खुलता। कुत्ते की तरह ये लोग उनके आगे पीछे करते रहते हैं, पर मेरे पास पावर न होने की वजह से लोग मेरी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। फिफ्थ प्रिंस बोल रहे होते हैं मिस्टर वांग, आखिर मुकोन के साथ में कैसे डील करने वाले हैं? मिस्टर वांग बोल रहे होते हैं ऑफिशियल्स का मैटर है वो खुद ही संभाल लेंगे। अगर इन्वेस्टिगेशन के अंदर ये प्रूफ मिल जाता है कि मुकोन ने ये सब किया है तो उसको कंट्री के लोग के हिसाब से सजा मिलेगी। फिफ्थ प्रिंस सोच रहे होते हैं जिन फैमिली को बर्बाद करने के लिए ये लोग यहाँ पे ये सब कर रहे हैं। अगर ये बंदा मेरे मुंह पे मुझसे ऐसे बातें कर रहा है तो पक्का से इसका प्लान है कि ये लोग मुकोन को नहीं छोड़ने वाले। फिर फिफ्थ प्रिंस उठ के जाने लगते हैं। वही मिस्टर वांग बोल रहे होते जैसे जाइएगा। कहानी सुनाने वाला बता रहा होता है थर्ड प्रिंसेस को ठीक करने के बाद में क्रिस निंजन से मिलने के लिए जाने वाला था, लेकिन क्योंकि मुकोन वाला इंसिडेंट हो गया इसी वजह से क्रिस निंजन से मिलने के लिए हाथों हाथ ही आ गया। सीन चेंज होता है, निंजन के घर का सीन दिखाया जाता है। ग्रीट करते हुए क्रिस बोल रहा होता है प्रिंस आप कैसे हैं? वही निंजन बोल रहा होता है मैं काफी शर्मिंदा हूँ, मैंने यहाँ पे मुकोन की जिम्मेदारी ली थी लेकिन एंड में मैं उसको नहीं बचा पाया। वो बेचारा बिना किसी गलती के भी प्रिजन में बैठा हुआ है, मैंने अपनी आंटी का विश्वास तोड़ा है। क्रिस बोल रहा होता है आपको यहाँ पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिफ्थ प्रिंस बोल रहे होते हैं सब कुछ ठीक होना बहुत ही मुश्किल है। अभी मैंने काउंटी मजिस्ट्रेट वांग कीके से बात करी थी और मैंने उन लोगों को काफी ज्यादा फोर्स भी किया, लेकिन वो लोग मुकोन को नहीं छोड़ने वाले। क्रिस बोल रहा होता है पक्का उन लोगों ने आपकी बहुत ज्यादा बेइज्जती भी करी होगी। ये सुन के निंजा को शर्म आ जाती है। निंजन बोल रहा होता है मेरे लिए तो बेइज्जती एक नॉर्मल सी चीज हो गई है, अब मुझे अपनी बेइज्जती से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। जल्दी में फादर अंकल को मार्केस की पोजीशन देने वाले थे, लेकिन इतने क्रिटिकल मोमेंट में पता नहीं सब कैसे हो गया। अब अंकल को यहाँ पे मार्केस का पोजीशन मिलने में काफी ज्यादा डिले होगा। क्रिस सोच रहा होता है फिफ्थ प्रिंस के अंदर काफी सारा गुस्सा भरा हुआ है, क्योंकि बचपन से इनको लगातार ह्यूमिलिएट किया गया है, वो भी बिना किसी गलती के। इनकी प्रॉब्लम को मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि लास्ट लाइफ के अंदर मैंने भी ये सब सहा है। क्रिस बोल रहा होता है मेरे हिसाब से कल सुबह तक तो ये मैटर काफी ज्यादा सीरियस हो गया होगा। यहाँ पे जिसने भी ये सब करवाया है वो मेरी जिन फैमिली का बहुत ही बड़ा दुश्मन है और वो चाह रहा है कि मोनाका फैमिली को टाइटल ना दे।
फिफ्थ प्रिंस बोल रहे होते हैं आखिर इतना बेकार इंसान कौन हो सकता है। क्रिश बोल रहा होता है अगर वो मेरे दुश्मन है तो वैसे हरकत तो करेंगे ही। मुझे लग रहा है शायद से एक काम है शू फैमिली का। सच में वो रिवेंज लेने में काफी तेज है। अगर उन लोगों ने ये चाल चले तो उन लोगों ने पक्का सब कुछ प्रिपेयर भी कर दिया होगा। शू फैमिली ने यहाँ पे सबसे पहले जिन फैमिली के सबसे कमजोर प्लेयर जिन मुकोन के ऊपर हमला किया, जिसकी वजह से लोगों के बीच में जिन फैमिली की काफी ज्यादा बदनामी होगी। पिछले कुछ दिनों के अंदर जिन फैमिली काफी ज्यादा फेमस चल रही थी क्योंकि उसने काफी ज्यादा बड़े बड़े काम किए थे, पर अब मुकोन की वजह से उनकी इज्जत भी काफी ज्यादा कम हो जाएगी और अब ऑल जवानों में को कोई मार्केट का टाइटल नहीं मिलेगा। ऊपर से उन लोगों का प्लान है कि वो जल्दी किसको इसके अंदर फंसाएंगे। कल तक वो लोग जिन विला तक भी पहुंच जाएंगे। हम लोग को यहाँ पे जल्दी करनी पड़ेगी वरना हम लोग को बहुत ज्यादा देर हो जाएगा। फिर प्रिंस सोच रहा होता है शू फैमिली ने यहाँ पे सब कुछ प्रिपेयर करके रखा हुआ है। क्रिस कैपिटल में एंटर करते उन लोगों ने एक्शन ले लिया और यहाँ पे उन लोगों ने अपने प्लान के अंदर कोई भी गलती भी नहीं छोड़ी है। हमें यहाँ पे सिर्फ शू फैमिली से फाइट ही नहीं करनी बल्कि मुकोन को बचाना भी है। प्रिंस बोल रहे होते अभी हमारे पास में 3 घंटे से भी कम का टाइम है। हमें यहाँ पे एविडेंस ढूंढना होगा ताकि हम लोग मुकोन को फ्री करा सके। ये काम करना सच में काफी ज्यादा मुश्किल है। क्रिस बोल रहा होता है नहीं, हम लोग को एविडेंस की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर हम लोग एविडेंस ढूंढने के लिए बैठेंगे तब हम ये काम नहीं कर पाएंगे। जो काम आप करने के लिए कह रहे हैं अगर हमने वो काम कर दिया तो हम लोग दुश्मन के ट्रैप में गिर जाएंगे। जिन मुकोन बैड में पकड़ा गया है तो वो इनोसेंट तो नहीं हो सकता। हमें यहाँ पे जिन मुकोन की इनोसेंस को प्रूव करने की कोई भी जरूरत नहीं है। फिर प्रिंस बोल रहे होते हैं तो फिर हम लोग क्या करेंगे। क्रिस बोल रहा होता है सबसे पहले हम अपने टारगेट को हिट करेंगे। अगर हमारा एनिमी बेशरम है तो हमें उससे ज्यादा बेशरम होना होगा। सेकेंड और सबसे क्रिटिकल स्टेप, हमें यहाँ पे लोगों के ओपिनियन को बनने से रोकना होगा क्योंकि वो भी हमारे लिए काफी खतरनाक हो सकता है। हमें यहाँ पे कुछ बहुत ही बड़ा इंसिडेंट क्रिएट करना होगा जिसकी वजह से जो कैपिटल का पूरा अटेंशन है वो उसकी तरफ चला जाए और कोई भी मुकोन वाले मैटर के ऊपर ध्यान न दे। तीसरा यह कि हमें वांग यू की पूरी फैमिली को मारना होगा और काउंटी मजिस्ट्रेट वांग की को भी मारना होगा। इससे हम लोग शू फैमिली को सबक सिखा पाएंगे। अब जबकि यहाँ पे फाइट स्टार्ट हो गई है तो हम लोग को एंड तक फाइट करनी होगी। जो भी लोग सामने आएंगे सभी को खत्म कर देंगे और ये पूरी की पूरी हुआंग की फैमिली मारी जाएगी। योर हाइनेस, मैं आपसे बस यही कहना चाहूंगा कि आप एक बहुत ही बड़ी पॉलिटिकल स्ट्रगल के अंदर है। इसमें एनिमी के ट्रैप के अंदर फंसना बहुत ही बड़ी दिक्कत हो सकती है, इसीलिए आप थोड़ा बच के रहिए। फिर प्रिंस बोल रहे होते कि सारा काम हो जाएगा। क्रिस बोल रहा होता है मैंने अपने लोगों को कामों पे लगा दिया है। जल्दी यहाँ पे कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी वजह पूरी यूई कंट्री काफी छोड़ हो जाएगी। फिर प्रिंस सोच रहे होते हैं किस तो काफी कॉन्फिडेंट लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि इसने ऑलरेडी सब कुछ प्रेडिक्ट कर रखा था और इसने सारी तैयारी भी कर रखी थी। यहाँ पे मेरी तरह डरा हुआ नहीं है बल्कि तो काफी एक्साइटेड है और अपने दुश्मन को मारने के लिए बिल्कुल ही तैयार है। मैंने इसे ज्यादा मॉन्स्टर्स इंसान आज तक कभी नहीं देखा। क्रिस बोल रहा होता है मैं अपने पुराने दोस्त मजिस्ट्रेट वांग से मिलने के लिए जा रहा हूँ। सीन जो होता है मैं शू फैमिली के घर का सीन दिखा जाता है। एक बंदा शू यान से बोल रहा होता है यो हाने सब कुछ ठीक है। जिन मुकोन को अरेस्ट करा लिया गया, उसको प्रिजन में भी डाल दिया गया है। जो फिफ्थ प्रिंस निंजेंग थे वो मजिस्ट्रेट वांग के पास में आए थे और उन्होंने मुकोन को छोड़ने की बात करी। यहाँ पे मजिस्ट्रेट वांग ने सिर्फ उनको मना ही नहीं किया बल्कि उन्हें काफी ज्यादा बेइज्जती भी करी। हम देखते हैं ये बंदा होता है सुनान के अंडर में काम करने वाला सुगोंग। शू यान सोच रहा होता है निंजेंग तुम तो पैदा होते ही मर जाते, वो तो शू बाबे ने तुम्हारी लाइफ बचा ली थी। यहाँ पे मोनाको तुमसे नफरत करते ही है लेकिन ककुबाई शू भी तुमसे काफी नफरत करती है। हमारी शू फैमिली को तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं हो क्योंकि हमारी शू फैमिली के ऊपर तुम एक दाग हो। अगर तुम यहाँ पे थोड़े से भी अच्छे दिखते तो हम यहाँ पे तुम्हें सपोर्ट कर रहे होते एम्परर बनने के लिए, पर तुम्हारी वजह से तो हमारी फैमिली के ऊपर भी दिक्कत आ सकती है। पर हाँ, तुम्हारे पास में जितनी भी थोड़ी बहुत पावर है तुम उसी का यूज करते हुए हम ही लोग को पसंद कर रहे हो। यान बोल रहा होता है हम लोगों ने बहुत सारे लोगों का यूज किया था इस न्यूज को फैलाने के लिए, तो क्या फिर ये न्यूज काम कर रही है? और हाँ, क्रिस अभी क्या कर रहा है? शुगोंग बोल रहा होता है जितने भी लोगों को हम लोगों ने काम करने के लिए कहा था वो सभी के सभी रेडी है। कल तक जिन मुकोन की न्यूज सभी तक पहुंच गई होगी और जिनजू को जो मार्केट की पोजीशन मिलने वाली है वो भी उसको नहीं मिलेगी। और रही बात किस की, तो अभी निंजेंग के पास में गया हुआ है। यान बोल रहा होता है जुआनो मेंशन के अंदर रहते हुए किसके पास में बहुत सारे लोग हेल्प करने के लिए, पर यहाँ पे कैपिटल के अंदर वो बिल्कुल ही अकेला है। उसकी हेल्प करने के लिए कोई भी आगे नहीं आने वाला। और वही अगर मैं बात करूँ हमारी फैमिली की, तो हमारी फैमिली से कोई भी आगे नहीं आने वाला। वो सिर्फ अपने दिमाग का यूज करते हुए हम लोग को नहीं हरा सकता। अगर यहाँ पे वो कोई चाल नहीं चलेगा तो उसे सिर्फ मुकोन ही फंसेगा। अगर उसने कुछ भी करने का ट्राई किया तो इससे वही मरेगा। सुगोंग बोल रहा होता है हम लोगों ने किसी के खिलाफ भी काम कर दिया है, जैसे ही अपने प्लेन के ऊपर काम करेगा हम उसको मर्डर के केस के अंदर फंसा देंगे। इससे जिन फैमिली का सन और सन इन लॉ दोनों ही जेल के अंदर चले जाएंगे। सभी लोग बोलेंगे कि एक ही फैमिली से एक बंदा है रैपिस्ट और एक बंदा है मर्डरर, और फिर चाहे कुछ भी कर लो जिन फैमिली को मार्केट का टाइटल नहीं मिलने वाला। यहाँ तक कि उन लोगों ने जो भी अच्छे काम किए हैं लोग उसको भी आगे रखेंगे। यान बोल रहा होता है जिन फैमिली के आसपास में हम लोगों ने जिन बंदों को तैनात कर रखा था क्या सभी रेडी है? सुगोंग बोल रहा होता है हाँ, वो सभी के सभी अपनी जगह पे है और मौका मिलते वो सबके सब अटैक कर देंगे। यान सोच रहा होता है कि जैसे तुम यहाँ पे ऑफ गार्ड होगे तुम यहाँ पे मारे जाओगे। तुम छोटे मोटे सन इन लॉ क्रिश हो
वो भी एक बेकार से प्रिंस निंझंग के साथ में। तुम दोनों के ही पास में कैपिटल के अंदर कोई पावर नहीं है, वही तुम फाइट कर रहे हो सू फैमिली से, जिसके पास में एम्पायर के बाद में सबसे ज्यादा पावर है। क्रिस, तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम्हें यहाँ पे कितनी गंदी मौत मिलने वाली है। किनियान बोल रहा होता है मैंने जो नीचे छुपाने के लिए बोला था वो दिखाओ मुझे। सुगोंग बोल रहा होता है ये एक सैंपल है। जुआनटेन बोल रहा होता है इसके अंदर लिखा हुआ है कि मैंने बहुत सारे बंदों को भेजकर जुआनो मेंशन के ऊपर अटैक करवाया और मैंने अपने बहुत सारे लोगों को मरवाया भी है। हाँ, सच में काफी अच्छा लिखा हुआ है। इसको पढ़ने के बाद में सभी लोगों को लगेगा कि ये एक फेक आर्टिकल है और इससे मैं अपनी इनोसेंस को भी प्रूव कर लूंगा, जिसकी वजह से बाद में लेटर मिलने की वजह से कोई दिक्कत नहीं आएगी। जियांगटिन बोल रहा होता तो मैं कैसे भी करके उन पूरे आर्टिकल को पूरी कंट्री के अंदर फैला देना है। हर बंदे के हाथ में ये पेपर होना चाहिए। सुगोंग बोल रहा होता है ठीक है मास्टर, मैं कर दूंगा। जियांटिन बोल रहा होता है मैंने इसी आर्टिकल के अंदर जिन मुकॉन के बारे में भी बहुत कुछ लिखवाया है और जो भी हमें मुकॉन ने किया है उसके बारे में तो हमारे पास में एविडेंस है। मैंने अपने बारे में बहुत कुछ बढ़ा चढ़ा के लिखवाया है, जिसकी वजह से लोग बोलेंगे कि ये फेक है। लेकिन वही जो मैंने जिन मुकॉन के बारे में लिखवाया है वो मैंने काफी तरीके से लिखवाया ताकि लोग बोलेंगे कि हाँ ये सच है। वही हम देखते हैं क्रिस को जो कि मजिस्ट्रेट वांग के पास में आ गया होता है। ग्रीट करते हुए क्रिस बोल रहा होता है मजिस्ट्रेट वांग आखिर आप कैसे हैं। तभी वांग बोल रहा होता है आखिर तुम हो कौन। क्रिस सोच रहा होता है तू अपने बाप को इतनी जल्दी भूल गया। क्रिस बोल रहा होता है मेरा नाम है क्रिस, मैं जुआनो मेंशन से हूँ। मिस्टर वांग बोल रहे होते अच्छा तुम क्रिस हो, तुम्हारा यहाँ पे आना कैसे हुआ और आखिर तुम्हारा स्मॉल पॉक्स कैसा है। क्रिस बोल रहा होता है मेरा स्मॉल पॉक्स कभी अच्छा कभी बुरा होता रहता है। वैसे उस दिन आप मेरा स्मॉल पॉक्स देखे काफी डर के भाग गए थे ना। मैंने आपको आवाज भी लगाई थी लेकिन आपने पीछे मुड़ के देखा तक नहीं। मजिस्ट्रेट वांग सोच रहा होता है ये मेरी बेइज्जती कर रहा है। किसी को भी स्मॉल पॉक्स सिर्फ एक ही बार होता है, या फिर तो बंदा रिकॉर्ड कर जाता है या फिर बंदा मर जाता है। ये बंदा बोल रहा है कि इसको रेगुलर स्मॉल पॉक्स होता रहता है, क्या ये मुझे कोई बेवकूफ समझ रहा है। मजिस्ट्रेट वांग बोल रहे होते तुम तो काफी ज्यादा बोल्ड हो, तुम बस छोटे मोटे से सन इन लॉ हो, फिर भी तुम मेरे सामने खड़े हो, तुमने मुझे झुके ग्रीट नहीं किया। क्रिस बोल रहा होता है मेरे पास में काफी सारे मेरिट पॉइंट्स है और मेरी रेपुटेशन इतनी तो है कि मुझे आपके सामने झुकने की कोई भी जरूरत नहीं है। कहानी सुनाने वाला बता रहा होता है एम्परर ने क्रिस की बेइज्जती करने के लिए इसको सुपर राजा की पोजीशन दे दी थी, लेकिन अब किस उस पोजीशन का यूज कर रहा है। कहानी सुनाने वाला बता रहा होता है एक फर्स्ट लेवल स्कॉलर से सेकंड लेवल स्कॉलर काफी ज्यादा छोटा होता है, वहीं एक जिनसे जूलियन काफी ज्यादा छोटा होता है और जूलियन से छोटे होते हैं इंपीरियल कॉलेज के लोग। इस पूरे चेन के अंदर क्रिस बीच में है। वही मजिस्ट्रेट वांग सेकंड क्लास जिनसी है और उनकी जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है वो काफी ज्यादा है। क्वालिफिकेशन के मामले में क्रिस उनसे बहुत ही कम है। मजिस्ट्रेट वांग बोल रहे होते हैं क्रिस तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, आखिर तुम मेरे पास क्यों आए हो। क्रिस बोल रहा होता है मिस्टर वांग दुश्मन बनने से अच्छा है कि हम लोग दोस्त बन जाए। यहाँ पे दुश्मनी करने से हम में से किसी का फायदा नहीं होने वाला। अगर आप मुकॉन वाले मैटर में हम लोग की हेल्प करेंगे तो आप हमारे दोस्त बन जाएंगे और हम आपके करने को कभी भी नहीं भूल पाएंगे। हंसते हुए मिस्टर वांग बोल रहे होते हैं क्या तुम मुझे रिश्वत देने का ट्राई कर रहे हो। क्रिस बोल रहा होता है आप एक बार बोलो तो सही कि आखिर आपको क्या चाहिए। मजिस्ट्रेट वांग बोल रहे होते हैं क्रिस मुझे रिश्वत देने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा कोई भी काम नहीं करने वाला। यहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ प्रिंस आए थे, अगर यहाँ पे काउंट जुआनो भी आते ना तो भी मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करता, क्योंकि मैं यहाँ पे किसी भी गलत इंसान को बच नहीं दे सकता। जिन मुगलों ने यहाँ पे काफी ज्यादा घटिया काम किया है, यूई किंगडम के लॉ के हिसाब से उसको मौत की सजा मिलनी चाहिए। और मैं एक ऐसा मजिस्ट्रेट हूँ जिसको नोबल से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर मुझे जरूरत पड़ गई तो मैं ब्लैक ऑर्डर वालों के पास में जाऊंगा, पर मैं यहाँ पे मुकॉन को नहीं छोड़ने वाला। मजिस्ट्रेट वांग सोच रहे होते हैं कि तुम जुआनो सिटी के अंदर काफी ज्यादा पावरफुल हो, पर अगर मैं बात करूँ कैपिटल की तो तुम्हारे पास में कोई पावर नहीं है। भले तुम जुआनो सिटी के अंदर एक ड्रैगन होगे, लेकिन यहाँ पे तुम कुछ भी नहीं हो। मेरे सामने आने के बाद भी तुम मुझे सही तरीके से ग्रीट नहीं कर रहे थे, तुमने मुझसे यहाँ पे हेल्प की भीख नहीं मांगी, बल्कि तुमने मुझे रिश्वत देने का ट्राई किया। चाहे कुछ भी हो जाए तुम अपनी इज्जत को डाउन नहीं करते ना, मुझे बस तुम्हें झुकते हुए देखना है। मजिस्ट्रेट वांग बोल रहे होते हैं क्रिस तुम्हें जा सकते हो। आगे वो स्टडी रूम के अंदर आ गए होते हैं। एक बंदा बोल रहा होता है मजिस्ट्रेट क्या ये मैटर बहुत ही लंबा चलने वाला है, अगर एम्परर को इसके बारे में पता चल जाएगा तो काफी नाखुश होंगे। मजिस्ट्रेट वांग बोल रहे होते हैं टेंशन मत लो, अगर यहाँ पे इसके बारे में एम्परर को पता चल भी गया ना तो भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली, वो इस मैटर के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देने वाले। मुझे बस कैसे भी करके सू फैमिली की फेवर पानी है, ये मेरे फ्यूचर के लिए काफी अच्छा होगा। कहानी सुनाने वाला बता रहा होता है हाल फिलहाल का जो कोर्ट है वो दो मेजर सेक्शन के अंदर डिवाइडेड है। पहला है प्रिंस फैक्शन और दूसरा है थर्ड प्रिंस फैक्शन। वही यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ऑफिशियल्स हैं जो कि यहाँ पे किसी को भी सपोर्ट नहीं कर रहे और बिल्कुल ही न्यूट्रल बने हुए हैं। उन्हीं में से एक है वांग ही के, पर एक ऐसी जगह पे रहते हुए जहाँ पे हर कोई किसी न किसी को सपोर्ट कर रहा है, आप ऐसे ही खड़े नहीं रह सकते। इसी वजह से यहाँ पे न्यूट्रल फैक्शन वालों के पास में काफी ज्यादा पावरफुल बैकर्स है जो कि उन लोगों की हेल्प कर रहे हैं। न्यूट्रल फैक्शन की हेल्प करने वालों में सुनान एक बहुत ही बड़ा नोबल है, वांग ही के सुनान को फॉलो कर रहा है। वांग ही के यहाँ पे तकरीबन 40 साल का हो चुका है और उसने यहाँ पर डायरी टेम्पल के प्राइम मिनिस्टर के रूप में भी काम कर रखा है। वो यहाँ तक प्रमोट हो के पहुंचा है, अब उसे कोई भी उम्मीद नहीं है कि वो प्रमोट होगा, लेकिन न्यूट्रल फैक्शन को ज्वाइन करने की वजह से उसे प्रमोशन मिल गई
और वो मजिस्ट्रेट बन गया। इसी वजह से जैसे ही सुनान ने बोला कि उसको मुकोन के खिलाफ में एक्शन लेना है, उसने फटाफट से हाँ बोल दिया और अब चाहे यहाँ पे कुछ भी हो रहा है वो पीछे नहीं हट रहा। एक बंदा बोल रहा होता है मजिस्ट्रेट वांग, सभी लोग बोलते हैं कि क्रिस एक मॉन्स्टर है, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो सिर्फ एक डरपोक है जिसके पास में कोई भी एबिलिटी नहीं है। मजिस्ट्रेट वांग बोल रहे होते हैं भले उसके पास में कितनी भी एबिलिटी क्यों ना हो, लेकिन आखिर वो कैपिटल के अंदर क्या ही कर सकता है। वैसे जिन मुकोन प्रिजन के अंदर क्या कर रहा है, वो बंदा बोल रहा होता है मुकोन अभी आने के बाद से काफी ज्यादा शांत है, उसने तो अभी तक कुछ भी नहीं कहा। मजिस्ट्रेट वांग बोल रहे होते हैं मैंने सुना है जो हुआंग की वाइफ है वो काफी अच्छा खाना बनाती है, हुआंग को बोल दे कि अपनी वाइफ को मेरे घर पे भेज दे खाना बनाने के लिए। दूसरा वाला बंदा बोल रहा होता है अगर खाना खाने के बाद में मन भर जाए तो आप टेस्ट करने के लिए मुझे बुला लीजिएगा। वो लोग जब बात कर ही रहे होते तभी यहाँ पे किसी की चिल्लाने की आवाज आती है। मजिस्ट्रेट गुआंग बोल रहे होते हैं बाहर जाके देखो कि आखिर यहाँ पे कौन है जो कि ये शोर कर रहा है। अगर कोई बंदा यहाँ पे कंप्लेंट करने के लिए तो उसको बोल देना कि कल आना और उसको भेजने से पहले कम से कम 10 डंडे मार देना। फिर जो गार्ड्स होते हैं वो बाहर आ गए होते हैं। बाहर बंदे बोल रहे होते हैं तुम पब्लिक के सामने डंडे लेके आ रहे हो, अब हम तुम लोग को नहीं छोड़ेंगे। मार खाने के बाद में गार्ड्स अंदर आ गए होते हैं जो कि बोल रहे होते हैं मजिस्ट्रेट वांग ये सब क्रिस करवा रहा है, वो हमको पीटने के लिए बंदों को लेके आया है। मजिस्ट्रेट वांग सोच रहे होते क्या क्रिस पागल हो चुका है जो कि वो ये सब कर रहा है। कैपिटल के अंदर वो ओपनली ऑफिसर्स को मार रहा है, फिर अपने बंदों को ऑर्डर करते हैं कि फटाफट से बाहर जाओ, क्रिस को जेल के अंदर डाल दो। मजिस्ट्रेट वांग सोच रहे होते क्रिस तुम पागल हो चुके हो, तुमने कैपिटल के अंदर ये सब करने का ट्राई किया, क्या तुम अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है? मैं तो बस ये सोचा था कि मैं तुम्हें कैसे फंसाऊंगा, पर तुमने तो खुद के लिए काफी सारा रास्ता ढूंढ लिया है। अब जुआनू मेंशन के अंदर तुमने जो मेरी बेइज्जती करी थी ना, मैं उसका रिवेंज ले पाऊंगा। फिर मिस्टर वांग अपने साथ में बहुत सारे गार्ड्स को लेकर बाहर आ गए होते हैं। वो वहाँ पे देखते हैं क्रिस को जो कि ड्रम बजा रहा होता है। मजिस्ट्रेट बोल रहे होते हैं क्रिस आखिर तुम्हें क्या कर रहे हो, तुमने यहाँ पे किंग के अंडर में काम करने वाले ऑफिसर्स को मारा है, क्या तुम खुद को किंग से ही बड़ा समझ रहे हो? कान जोन काफी अच्छे इंसान है, क्या उन्होंने तुम्हें मैनर्स नहीं सिखाए? गार्ड्स आगे बढ़ो, इस बंदे को पीट दो। तभी थर्ड प्रिंसेस बाहर निकलते हुए बोल रही होती है मजिस्ट्रेट मैंने तेरे बंदों को मारा है, अगर तुझमें हिम्मत है तो मुझे अरेस्ट करके दिखा। शॉक्ड होते हुए मजिस्ट्रेट सोच रहा होता है तो प्रिंसेस है और ये तो काफी ज्यादा खतरनाक प्रिंसेस है, आखिर यहाँ पे किसकी हेल्प करने के लिए क्यों आई है? मजिस्ट्रेट अपने बंदों को बोल रहा होता है वही रुक जाओ वरना मारे जाओगे। थर्ड प्रिंसेस बोल रही होती है वांग मैंने तेरे बंदों को मारा है, क्या तुझे इसको लेकर कोई ऑप्शन है क्या? मजिस्ट्रेट वांग सोच रहे होते इनको कौन पकड़ेगा, ये तो हमें मिनिस्टर तक को नहीं छोड़ती है, तो आखिर मैं क्या ही हूँ? मजिस्ट्रेट बोल रहे होते हैं थर्ड प्रिंसेस मैं आपके फादर के बनाए हुए रूल्स को ही फॉलो कर रहा हूँ, प्लीज आप यहाँ पे दिक्कतें खड़ी मत करिए। थर्ड प्रिंसेस बोल रही होती है मैं तुझे यहाँ पे कोई भी रूल तोड़ने के लिए नहीं बोल रही हूँ, यहाँ पे किसको एक कंप्लेंट फाइल करनी है, चुपचाप उस कंप्लेंट को फाइल कर। मैं मानती हूँ कि अभी आधी रात हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे किसी के जान की बात है और तुझे ये केस फाइल करना ही पड़ेगा। मजिस्ट्रेट वांग सोच रहे होते मैंने तो सोचा था कि मैं सुबह सुबह मुकर्ण के केस को कोर्ट में घसीटूंगा। मुकर्ण के केस में मेरे पास में जितने भी एविडेंस थे वो काफी ज्यादा सॉलिड थे। क्रिस तुम भले यहाँ पे कितने भी कैपेबल हो, लेकिन तुम यहाँ पे मुकर्ण को नहीं बचा सकते। मजिस्ट्रेट वांग बोल रहा होता जल्दी से हॉल को सेट करो, यहाँ पे प्रिजनर मुकर्ण और एक्यूजर हुआंग को लेके आओ, हम इस केस का फैसला अभी करेंगे। क्रिस सोच रहा होता भी ट्रायल से गुजरने से पहले ही ये यहाँ पे मुकर्ण को प्रिजनर बुला रहा है। सच में इसने अपने मन के अंदर पहले डिसाइड कर लिया कि मुकर्ण यहाँ पे नहीं बचने वाला। वांग इके तुम हमारी फैमिली के खिलाफ गए हो, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें काफी खतरनाक सबक सिखाऊंगा जिसे तुम मरने के बाद भी नहीं भूल पाओगे। फिर वहाँ मजिस्ट्रेट वांग के सभी लोग चले गए होते हैं। थर्ड प्रिंसेस बोल रही होती है क्रिस एक कोर्ट है और यहाँ पे मैं भी कुछ ज्यादा नहीं कर सकती, यहाँ पे तुम्हारे सबको काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। मुकर्ण यहाँ पे रंगे हाथों पकड़ा गया है और उसको पकड़ने में बिल्कुल भी देर नहीं करी गई, उसको हाथों हाथ पकड़ लिया गया है। उसके खिलाफ तो बहुत सारा एविडेंस है, आखिर तुम उसको कैसे बचाओगे? क्रिस बोल रहा होता है फिलहाल के लिए जो ये कोर्ट है बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, अभी जो कोर्ट के बाहर चलने वाले ड्रामाज है वो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है और इसके अंदर तुम्हारा बहुत ही बड़ा रोल है। वैसे मुझे डेंजरस चीजें करने में काफी ज्यादा मजा आता है, पर ये चीज तो बहुत ही बड़ी है। थर्ड प्रिंसेस बोल रही होती है हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, मैंने अपने लाइफ के अंदर काफी सारे मजेदार काम कर रखे हैं, पर मैंने भी ऐसा आज तक कभी कुछ ट्राई नहीं किया, क्या तुम श्योर हो कि तुम ये करना चाहते हो? क्रिस बोल रहा होता है हाँ मैं तो बस यहाँ पे सच बोलने वाला हूँ, मैं तुम्हें यहाँ पे गारंटी कर सकता हूँ कि यहाँ पे तुम्हारे साथ में कुछ भी नहीं होने वाला, उल्टा जो एम्परर वो तुम्हारी काफी ज्यादा तारीफ करेंगे और कहेंगे कि तुमने काफी अच्छा काम किया है। वैसे प्रिंसेस निंगयान आप तो काफी ज्यादा बोल्ड हुआ करती थी ना, क्या आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि आप ये चीज कर सके? निंगयान बोल रही होती है आगे किसने कहा कि मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकती, मैंने कहा था ना कि मैं कैपिटल के अंदर कुछ भी कर सकती हूँ, तो मैं तुम्हें वो करके दिखाती हूँ। क्रिस सोच रहा होता है इनको देख के मुझे ज़ाओबाई की याद आती है, फिर उनके चेस्ट में मारते हुए बोलता है हम इस न्यूज को काफी ज्यादा फेमस करेंगे और यहाँ पर सभी लोगों को पता चल जाएगा कि आखिर प्रिंसेस निंगयान के पास में कितनी पावर है। तभी प्रिंसेस निंगयान भी सेमी तरीके से क्रिस के चेस्ट के ऊपर मुक्का मार देती है और बोलते हैं कि हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। हम देखते हैं उनके मुक्के की वजह से क्रिस के मुंह से खून निकल गया होता है। निंगयान बोल रही होती है कल की सुबह मैं सभी लोगों को शॉक कर दूंगी।
अभी तक सभी बोल रहे थे कि मैं छोटी मोटी दिक्कतें करती रहती हूँ, पर मैं यहाँ पे सभी लोगों के सामने एक बहुत ही बड़ी दिक्कत करके दिखाऊंगी। प्रिंसेस निंगयान सोच रही होती है वैसे भी किसने यहाँ पे क्या किया था, क्या मेरा एडवांटेज उठा रहा था। मैंने उसको बोला था कि वो मेरा लिटिल ब्रदर है, फिर भी वो ये सब काम कर रहा है। अगर उसने फिर से ट्राई किया तो मैं पक्का से उसको मार डालूंगी। आगे हम देते कोर्ट रेडी हो गई होती है। मजिस्ट्रेट वांग बोल रहे होते हैं सभी लोग को बुलाया जाए। हम देते हुए मुकॉन आ गया होता है, जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है। अब इसे क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।